इस कथा का संवाद भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। एकादशी के दिन सुबह उठकर नियम के अनुसार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप दीप पुष्पगंध और नैवेद्य से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान आदि का त्याग करना चाहिए। सारा दिन भगवान के नाम का जप स्मरण करना चाहिए। ध्यान और सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। पृष्ठ 14 में दिए गए काशी पद के नियमों का पालन पूर्णतः करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो काशी का पद का लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। इस एकादशी की महिमा 6 बातों से करनी चाहिए। इस कारण इसे खाड़तेरा कहते हैं। पहला नंबर तेल का बर्तन, तेल का स्नान, तेल का हवन, ठाकुर जी के चरणों में तेल मिला हुआ जल चढ़ाना, तेल का भोजन और तेल का दान। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि पराधीन काल में मृत्यु लोक में वैश्वदेव व्रत किया करती थी। व्रत करते करते उसने अपना शरीर छुपा लिया था, किंतु उसको क्रोध बहुत आता है। किसी भी को धन अन्न का दान नहीं किया। भगवान ने सोचा कि बातों के प्रभाव से इस ब्राह्मण के और मृत्यु के बाद जब अशी स्वर्ग जाएगी, किंतु स्वर्ग में जाकर जब पाएगी क्या, रोग में कुछ प्राप्त होता है। जो कुछ इस मात लोक में दान किया जाता है बहुत परलोक में मिलता है। जब भगवान ने सोचा कि यह ब्राह्मण मरने वाली है, अतः इसके पास मैं अन्न का दान मांगूं ताकि आगे के लोक में इसमें खाने पीने का कोई खाने पीने का कुछ बन जाए, कुछ साधन बन जाए। भगवान एक संत का भिक्षु का रूप बना करके ब्राह्मण के घर आए और उसे अन्न की भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी को क्रोध आता था। ब्राह्मणी ने भगवान के हाथों पर एक मिट्टी का एक टेला रख दिया। भगवान उस पिंड को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बस कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी पूरी हो गई, शरीर पूरा हो गया। मिट्टी का टेला दान किया हुआ था। स्वर्ग में ब्राह्मण को आम के वृक्ष सहित रहने के लिए एक कार्य, ब्राह्मणी को आम के वृक्ष सहित रहने के लिए एक कार्य मिला। अन्न दान से वह कार्य पूरी तरह शून्य था। वह ब्राह्मणी भगवान से पुकार करने लगी कि मैंने अनेक बातों द्वारा आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा कार्य आवश्यक वस्तुओं से शून्य क्यों है। भगवान ने उसे उत्तर दिया कि जो व्रत तुमने किया है मैं तुम्हारे पापों को भस्म करके तुम स्वर्ग में ले आए हैं, जहाँ तो तुम्हें वही कुछ मिलना है जो कुछ तुमने मृत्यु लोक में अपने हाथों से दान दिया है। भगवान का उत्तर सुनकर ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी, प्रभु
अब दरिद्रता कैसे मिटेगी, कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि जैसे नई बहू को देखने के लिए नगर की स्त्री आती है, वैसे तुमको देखने के लिए देवांगना आएगी। तुमने अपने घर का द्वार बंद रखना। पहले उनसे खड़तेरा काशी के व्रत की विधि पूछना, कथा और महात्म्य सुन लेना, इसके बाद ही द्वार खोलना। दरिद्रता को मिटाने का शुभ उपाय यही है। भगवान के कहने अनुसार ब्राह्मणी अपने भवन लौट आई और भीतर से दरवाजा बंद करके बैठ गई। जब देवांगना उसका दर्शन करने के लिए आई तो उनसे खड़तेरा काशी व्रत की विधि तथा महात्म्य सुनने के बाद ही उसने द्वार खोला। देवांगना के अनुसार जब ब्राह्मणी ने खड़तेरा काशी का विधि पूर्वक व्रत किया तो व्रत के प्रभाव से उसका भवन धन धान्य से भरपूर हो गया। इसके भवन में स्वर्ग के नंदन वन की सारी विभूतियां प्रकट हो गई। खड़तेरा काशी का नियम अनुसार व्रत करने से दरिद्रता नष्ट होती है, आरोग्य प्राप्त होती है, कार्य धन्य से भरपूर हो जाता है। ये काशी गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे महापाप करने वाले को मुक्त कर देती है। इसके बाद में मनुष्य जितने तेल दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, अपने गुरु महाराज की। एकादशी की कथा सुनाती है, माघ मास की कथा 8 बजे सुनो। हरे कृष्ण।